देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके लिए। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके लिए। हारमेट यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा दुखी है। किस लिए दुखी है वो मैं देख लेती हूँ। 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बहुत ज़्यादा मतलब रूह से दुखी दिख रहे हैं और चारों तरफ उनके आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, ऐसा ही दिख रहा है। ये किस लिए हो रहा है देख लेते हैं। ये आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जो घर में है रानी उनके लिए नहीं, आप हो रानी आपके लिए। यहाँ पे 9 नंबर 12 राशियाँ आ गई हैं। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 13 नंबर या 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई एंडिंग होने वाली है और यहाँ पे कुछ कर्मा रिलीज होने वाला है। 9 और 4 की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उनको पता है आप वेट भी कर रहे हो और फिर भी वो दुखी भी रहते हैं। होता है ना सेल्फ डाउट, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट की एनर्जी है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे एफर्ट्स की कमी दिख रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। आप भी वेटिंग और वो भी साइलेंट कोल्ड बिहेवियर, दोनों ही एक ही पेज पर हैं। मौन वर्थ है ना, एफर्ट्स कोई नहीं डाल रहा है। एक ने तो कभी डाली नहीं और कसम खा रखी है डालनी भी नहीं है, और जिसने डाली है वो अपना बोझा अब ये जिन्होंने नहीं डाली वो हमेशा अपना बोझा जिसने डाली है उसी पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा ही दिख रहा है, एफ़र्ट्स की कमी है और अभी भी उनकी तरफ से कोई एफ़र्ट्स नहीं, जिन्होंने कभी भी एफ़र्ट्स नहीं डाला। वो आपके भरोसे है, होता है ना तिनके के सहारे वो अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं कि वो तिनका कभी तगड़ा होगा और मेरे लिए भी एफ़र्ट्स डालेगा जैसे पहले डाला था। यहाँ पे वो थक कर बाद में आएंगे, ऐसा दिख रहा है। बहुत जल्दी वो थक जाएंगे और आएंगे आपकी तरफ। बहुत जल्दी वो थक कर आपकी तरफ आने वाले हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 7 नंबर 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है। 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये 12 राशि की जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर और क्रश, सभी के लिए यही रीडिंग है। और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। दोनों लड़का और दोनों लड़की भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे एक मैरिड एक अनमैरिड। मैक्सिमम 95% जब हम अपने ट्विन से मिलते हैं या तो हम मैरिड होते हैं, मैक्सिमम दोनों मैरिड होते हैं। उसके बाद सेकंड आता है एक मैरिड एक अनमैरिड, उसके बाद आता है दोनों अनमैरिड, वो बहुत ही, फिर आता है एक दोनों ही डिवोर्सी, तो उनकी कैटेगरी कम है। मगर 95% दोनों ही मैरिड होते हैं या एक मैरिड है एक डिवोर्सी, ऐसी आपको ज़्यादा मिलेगा, या एक अनमैरिड एक मैरिड। अनमैरिड बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे वो एक फैमिली देख रहे हैं आपके साथ, एक सुंदर भविष्य देख रहे हैं, मगर एफर्ट्स के बगैर देख रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो हसीन सपने में वही वो देखते हैं कि आप पहले की तरह एफर्ट्स डाल दो, एक्शन ले लो, आगे बढ़ बढ़ के उनके पीछे पीछे कर रहो, पीछे पीछे घूमते रहो, जिस वजह से वो दुखी रहते हैं। वो तो शादी करना चाहते हैं मगर आपकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं है। यहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस आ गए हैं। यहाँ पे कोई कपल्स ऑलरेडी है, दोनों कपल्स होने वाले हैं, या ऑलरेडी आप मैरिड हो, अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो। मैरिड भी ट्विन फ्लेम होते हैं, शादी के बाद उनका सेपरेशन आता है। अगर आपके ट्विन से आपकी पहले ही शादी हो जाती है तो जिंदगी जहन्नुम होती है, डिवोर्स के आसार बन जाते हैं और डिवोर्स हो भी जाता है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 14 नंबर या 5 नंबर, आप दोनों वेटिंग एनर्जी में हो। एक ने एफर्ट्स डालकर थक कर बैठी हुई है और दूसरा एफर्ट्स डालता नहीं है, कमियां गिनता रहता है, सिर्फ कमियां गिनता रहता है। वो क्या सामने वाले की, और वो कौन है, वो फेमिनाइन है जिनकी कमियां वो गिनते रहते हैं रात दिन। उनमें तो कोई कमी है नहीं, है ना। उनकी कमी कोई पूछे बाहर वालों से तब वो एक लंबी लिस्ट फर्रा निकाल के दे दे उन्हें कि पढ़ लेना अकेले में।
मगर नहीं, उन्हें तो पता है आई एम द बेस्ट, जिस वजह से वो आपकी कमियां गिनते रहते हैं कि आपका बिहेवियर एकदम कोल्ड हो गया है, जिसकी वजह से ये एनर्जी पिक करके ये भी कोल्ड हो गए हैं। ये आपको एनर्जेटिक चाहते हैं, पहले जैसे ही एनर्जेटिक आप रहोगे, झूमोगे उनके सामने, जिससे वो भी झूमे, है ना। वो झूम झूम कर आपकी जर्नी इन्होंने लंबी कर दी। मस्कुलाइन को एनर्जी बिल्कुल भी नहीं देनी है, मस्कुलाइन को एंटरटेन बिल्कुल भी नहीं करना, 3D के मस्कुलाइन को सेल्फ लव में रहना है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो 10 नंबर, यहाँ पे भी 10 मीन्स 1 नंबर, 1 की एनर्जी है। बहुत जल्दी आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है। यहाँ पे एरिस लियो सेजिटेरियस 1, यहाँ पे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो 1। यहाँ पे बहुत प्यार फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि नीचे आया है लवर्स। बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं और आपके कोल्ड बिहेवियर से वो बहुत दुखी हैं। वो चाहते हैं वो कोल्ड बिहेवियर दिखाए तो दिखाए, मगर आप हमेशा एनर्जेटिक बने रहो, उनको लाइव वाइब्रेशन भेजते रहो, जिससे वो थर्ड पार्टी के साथ मस्त लाइफ जी सकें, है ना। थर्ड पार्टी के साथ मस्त लाइफ जी सके और उनके गुलाम बनकर ही बाकी ज़िंदगी गुजार दें। आपकी एनर्जी पा पा कर वो थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय करें और अपनी फैमिली बढ़ाएं, अपनी लाइफ एंजॉय करें। आप एनर्जी नहीं दे रहे हो तो वहाँ पे भी उनको एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए थर्ड पार्टी भी तो उनकी एनर्जी दे देती है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं। यहाँ पे 12 नंबर एरिस लियो सेजिटेरियस 12 नंबर या 3 नंबर, यहाँ पे लवर्स 6 नंबर, और यहाँ पे 8 नंबर लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर बहुत आइडिया बना रहे हैं न्यू बिगिनिंग करने के लिए, बहुत ज़्यादा आइडिया बना रहे हैं और इमोशनल भी हैं, ऐसा नहीं है, इमोशनल भी हो रहे हैं। आइडिया सिर्फ पैशन जुनून तो आपके लिए है ही, साथ में इमोशंस फीलिंग्स भी दिख रही हैं, इसलिए कि आप दोनों का पर्सन, आपके आदि शक्ति आपकी तरफ आना चाहते हैं, मगर आपके कोल्ड बिहेवियर से वो आ नहीं पा रहे। पता चुट उनके बाएं हाथ का खेल है आपके पास आ जाना और आपको प्रपोज कर देना, है ना। उनके बाएं हाथ का खेल आपने देखा ही नहीं, जिस वजह से वो धीरे धीरे आ रहे हैं, है ना। आप कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे हो, ग्रीन सिग्नल देते ही आपके द्वार पर होंगे वो। यहाँ पे बहुत डर डर के आ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा डर की एनर्जी है। एरिस लियो सेजिटेरियस 12 नंबर या 3 नंबर लवर्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आप दोनों पिछले जन्म के साथ ही हैं, पिछले कोई कई टाइम लाइन आपने साथ बिताया है, जिस वजह से हो सकता है मिलते साथ आपको लग रहा होगा कि ये हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है, या पहले इस इंसान से कहीं मिल चुकी हूँ, जिस वजह से आपका इमोशंस फीलिंग्स उनके प्रति बढ़ गया हो और वो अपने घर वालों को, सोसाइटी को, समाज को, दूध वाले को, ठेले वाले को, सब्जी वाले को इम्पोर्टेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे सोसाइटी फियर बहुत ज़्यादा है, उन्हें लगता है आप राइट पर्सन तो हो, मगर रॉन्ग टाइम पे क्यों टकरा गए उनसे। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, अगर आपके ट्विन, आप दोनों अनमैरिड भी होते तब भी आप दोनों की शादी नहीं होती। हाँ, अगर आपके ट्विन, मैंने देखा है किसी की, कोई है फेमिनाइन जिनके ट्विन 55 के हैं, अभी उनकी शादी हुई है, पहली शादी, अपनी फेमिनाइन से शादी नहीं की उन्होंने, किसी और से की है, अब्रॉड में रहते हैं, मतलब इंडियन है मगर अब्रॉड में रहते थे, अब इंडिया में आ गए हैं, मगर इंडिया आने के बाद उन्होंने किसी और से शादी करी, अभी उनकी 53 या 53 एज में की है, तो वो अनमैरिड थे, पहली शादी हुई है उनकी। तो ट्विन फ्लेम में कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो अगर आपके ट्विन अनमैरिड है तब भी उनकी पहली शादी किसी और से होगी, आपसे नहीं होगी, ये आप हमेशा माइंड में प्रिपेयर रहें। यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये किसी किसी के पार्टनर, मुझे देख रही हूँ कि आप दोनों का डिवाइन टाइमिंग आ गया है, जिस वजह से ये आदि शक्ति का कार्ड आया है, और आपके पार्टनर इमोशंस फीलिंग्स आपको दिखाना चाहते हैं अपने पैशन और जुनून के साथ, और एफर्ट्स डालना चाहते हैं, सोसाइटी फियर को परे रखकर, थर्ड पार्टी को परे रखकर आपको अप्रोच करना चाहते हैं शादी के लिए, है ना। और किसी किसी का मुझे दिख रहा है सोसाइटी समाज के डर से आप आगे ही नहीं बढ़ेंगे, सोसाइटी समाज घर वालों के डर से आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, खुद को कैरियर में झोंक देंगे। और अंदर ही अंदर ऐसा नहीं है कि प्यार कम होगा, प्यार फीलिंग्स रहेंगी, मगर फ्रंट में आकर वो कुछ नहीं करेंगे, आपको बोलेंगे भी नहीं, आपको मूव ऑन होने के लिए बोलेंगे या साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे।
यहाँ पे थर्ड पार्टी ज़रूर है जिन्होंने आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है, डोमिनेट कर रखा है, और उनकी घिघी बनी हुई रहती है। तभी वो सोचते हैं आप अपनी कुर्सी छोड़ो, अब मर्दों वाली ताकत लाओ। वो तो औरत बने हुए हैं, वो तो औरत वाली ताकत लेके घूमते हैं। सिर्फ वो चार दरवाजे के अंदर आपको बब्बर शेर बनकर दिखाते हैं, डोमिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मगर जब बाहर बाहर वो उनकी घिघी बनी रहती है। तो इसलिए कहते हैं वो दुखी हैं, क्योंकि आप अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हो। कुर्सी छोड़कर खड़े हो, तगड़े बनो, कुछ खाओ पियो और मैदान में उतरो। और उनको, अगर लड़का है तो आप ही घोड़ी निकालो और उनको उनके घर से उठवा लाओ। ये उन्होंने प्लानिंग की हुई है, और जो हो रही भी है उनकी इच्छा से। जिस वजह से मुझे दिख रहा है ये प्लानिंग ना एक दिन फ्लॉप होने वाली है इनकी। तो वो फाइनली वो आएंगे, फाइनली वो आएंगे। ये मस्कुलाइन होते हैं, सारा दिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं, ये उनकी आदत होती है। वो एक्चुअली जब हम कुछ करते नहीं हैं, है ना, तो हम काल्पनिक दुनिया में जीते हैं, और वो उसको कभी कभी सच भी मानते हैं और सोचते हैं हो जाएगा, जबकि होता नहीं है। उनके सारे सपने पे पानी फिर जाता है, मगर वो सीधे नहीं होते। फिर एक नया ताज़ा ताज़ा सपना देखते हैं, या कोई करंट फीलिंग देख लेंगे, सोचेंगे ये फेमिनाइन की ही एनर्जी है, बस फिर से खुश हो जाते हैं कि आने वाली है। तैयार हो जाता हूँ, खड़ी खड़ी नहीं सुनाऊंगा इस बार। नकली मीठी मीठी बातें जैसे पहले की थी वैसे ही करूँगा, जिससे इस बार ना भागे। मगर उनकी सारी प्लानिंग चौपट हो जाती है और फेल हो जाती है, मगर फिर भी क्या करे बेचारे, है ना। इसलिए कि फिजिकल वर्ल्ड में तो उन्हें पता है मैंने कुछ करना नहीं है, मुझे सिर्फ थर्ड पार्टी का लायक पति या पत्नी बनकर रहना है, दिखावे के लिए। बाहर मैं कुछ भी करता फिर थर्ड पार्टी को पता भी ना चले। जिस वजह से वो फ्रंट में आकर खुद खुद कुछ नहीं करना चाहते। भाई इमेज ख़राब हो जाएगी उनकी, यहाँ पे इमेज का डर बहुत ज़्यादा है, इमेज ख़राब हो जाएगी। आप कर लो अपनी इमेज ख़राब, मगर वो नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। यहाँ पे आदि शक्ति का कार्ड आया है, बाद में ज़रूर करेंगे। यहाँ पे 11 का साइन भी आया है, पास्ट लाइफ कनेक्शन को बता रहा है। यहाँ पे लवर्स भी आया है जो पास्ट लाइफ कनेक्शन को बता रहा है। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखते हो, एंजल नंबर आपको रास्ता दिखाते हैं, गाइड करते हैं इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। कोई ना किसी तीसरे की वजह से हो सकता है आप दोनों का सेपरेशन आया है, कि कोई तीसरा था जिसकी वजह से, और जिसके कहे पे वो उठते बैठते थे, और वो इंसान बहुत डोमिनेटिंग था, और उनकी हवाइयाँ छूट जाती थी, जिस वजह से उन्होंने उनका कहना सुनना ही सही समझा, और आपके साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी। जबकि आप उनके लिए बहुत लकी थे, ऐसा वो समझते हुए नज़र आ रहे हैं। आप उनके लकी थे, उनके लिए लकी थे। उनका बिजनेस ग्रो हुआ, उन्होंने कई प्रॉपर्टी खरीदी आपके आने के बाद, कई सेविंग की, एसेट्स बने। अब लौटना चाहते हैं, स्वीकारना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। और बैलेंसिंग आएगा, साथ में आएगी ट्रांसपेरेंसी, जो उन्होंने कभी नहीं की। अट्रैक्शन तो हमेशा से ही था, फ्लर्टी भी बहुत ज़्यादा थे, टाइम पास कर रहे थे आपके साथ, मगर अब सच्चाई के साथ दुनिया के सामने आपको स्वीकारेंगे और अपनी अपनी आइडेंटिटी बताएंगे, है ना, कि हाँ मुझे भी प्यार है। अकेला एक हाथ से ताली नहीं बजता है। ये कल वही पंजाब की है। मैम मेरे हस्बैंड ड्रीम में आते हैं, इंटीमेट होते हैं, मैं डर जानती हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मतलब ये है वो आपसे इंटीमेट नहीं होते, वो किसी और से फिजिकल रिलेशनशिप है उनकी। देखिए आपकी ज़िंदगी में आपके पति क्या कर रहे हैं आपको पहले से पता चल जाता है, आपके ट्विन क्या कर रहे हैं आपको पहले से पता चल जाता है। मतलब जो आपके साथ होने वाला था वो पता चल जाता है। अगर आपकी ट्विन की फैमिली बढ़ रही है तो नहीं पता चलता, आपके ट्विन सेक्स कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चलता, मगर आप जब अपने हस्बैंड से सेक्स कर रहे होते हो आपके ट्विन को पता चल जाता है। ये पॉलिसी है इस ट्विन फ्लेम जर्नी की। आप कहीं घूमने जा रहे हो आपको पता नहीं, आप कहीं घूमने जा रहे हो उनको अपडेट मिल जाती है टेलीपैथिकली कि वो घूमने जा रही है, जिससे आपका जीना हराम हो सके। मगर वो जब घूमने जा रहे हैं, वो जब तक अपना प्रोफाइल पिक्चर डीपी ना डाले तब तक आपको पता नहीं चलता। ये भगवान ने इस जर्नी का ऐसा ही सिस्टम बनाया है। उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कुछ नहीं कर सकते आप। ये पॉलिसी है, उनको ये बेनिफिट्स दिए गए हैं,
ठीक है। आप उनके आने के बाद आप नॉर्मल किसी से भी, फीमेल से भी नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं रह सकते। ये इस जर्नी का पार्ट है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। आप किसी फीमेल से भी बात करते हो तब भी आप उनकी एनर्जी पिक करोगे, उन्हें इरिटेशन हो रही होती है, ठीक है, और वो गप्पे हाँक रहे होते हैं। हो सकता है आप थोड़ी थोड़ी देर बाद ही देखोगे वो घंटों के घंटों गप्पे हाँक रहे हैं किसी से, मगर आपने देखा इसलिए पता चला आपको, वरना आपको पता नहीं चलता। उनकी अपडेट्स आपको सिर्फ उनके प्यार की दी जाती है। वो जो मस्ती मारते हैं, हाँ, वो बीवी के अलावा किसी और से इंटीमेट होते हैं, वो अपडेट्स आपको मिल जाती है। अगर बीवी के अलावा वो मल्टीपल अफेयर में होते हैं, वो अपडेट्स आपको दे दी जाती है। तो यहाँ पे आपके पति, आप सपने में देखते हो कि वो आपसे इंटीमेट हो रहे हैं, तो वो आपसे इंटीमेट नहीं हो रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई और आ गया है जिनसे वो फिजिकल रिलेशन बना चुके हैं। डीएम नहीं आंदा ड्रीम में, इंटीमेट नहीं होते, हस्बैंड आते हैं इंटीमेट होते हैं। देखिए, जो मैंने अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस किया है, हमारे ट्विन की सोल बार बार हमारे शरीर में प्रवेश करती है, इंटीमेट होती है। आप ना कंफ्यूज रहते हो, ठीक है। आप अपनी थर्ड आई पे फोकस कीजिए, थर्ड आई पे ध्यान दीजिए। पहले दिन से ही हमारी ट्विन की सोल हमारे शरीर में प्रवेश करती है, इंटीमेट होती है। उसे बबल फेस कहते हैं, उसे बबल फेस कहते हैं। हर फेमिनाइन इस जर्नी में ये फेस करती है, उसे बबल फेस कहते हैं। आप कंफ्यूज हो रहे हो, अपने थर्ड आई को एक्टिव कीजिए, 7 चक्रा एक्टिवेट कीजिए। आपका एक्टिव नहीं है, इसलिए आपको समझ में ही नहीं आता क्या हो रहा है आपके साथ। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। डोंट बैक डाउन। यहाँ पे बोला जा रहा है स्टैंड अप फॉर व्हाट यू हैव बिलीव इज राइट। जो चीज़ आपको लगता है सही है, उसके लिए कभी भी पीछे मत हटिए, स्टैंड लीजिए और फेस कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।